हेलो फ्रेंड्स, आपको अपनी स्क्रीन पर दो फिलर्स दिख रहे हैं। पहले इन्हें सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का लेक्चर। ये बहुत ही इजी फिलर्स हैं और आप ट्राई करिए, हैव सम टाइम। द फर्स्ट वन इज जैकलिन इज लीनिंग डैश द वॉल एंड सेकंड वन इज शी वॉक्स डैश द बैंक ऑफ रिवर। हम लोग इन फिलर्स की प्रीपोजिशन को अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ ही चुके हैं, तो आई होप सो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस, जैकलीन इज लीनिंग द वॉल। अब यहाँ पर क्या आएगा? अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई चीज किसी से सटकर लगी होती है या खड़ी होती है तो वहां पर अगेंस्ट आता है। अगर आप लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीपोजिशन की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉक्स डैश द बैंक ऑफ रिवर। अब वो बैंक ऑफ रिवर के किनारे किनारे चल रही है। अगर मान लीजिए वो एक पूल के किनारे चल रही होती या फिर एक रोड के किनारे चल रही होती तो चल तो किनारे ही रही है, या फिर किसी नदी के साथ में चल रही है, रिवर के साथ में चल रही है वो। तो ऐसी कंडीशन में आता है जो वर्ड, वो वर्ड है अलोंग। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। मैंने साउंड क्वालिटी पे भी वर्क किया है। उसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, नहीं तो मैं कोई नई स्ट्रेटजी लाने की कोशिश करूँगा और आई होप सो कि आपको लेक्चर जरूर पसंद आएगा। मैंने अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको एनिमेशन से पढ़ाया था और इसमें मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ। चलिए बताइएगा रिव्यूज जो भी होते हैं। फिलहाल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ने के बाद आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा या फिर आप कभी भी स्पीकिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करूं तो इसमें दो चीज़ें हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में एक तो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि कहीं फॉर लगा है, कहीं फ्रॉम लगा है, कहीं इन लगा है, विद इन, टिल, अनटिल, सिंस, फॉर। सिंस, फॉर तो वैसे भी बहुत ही कॉमन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि एक टाइम का पॉइंट, जैसे कि मंडे, मैंने कहा कि मैं कोई भी काम मंडे से स्टार्ट करूँगा तो मंडे मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ऐसे ही मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है तो मतलब मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 5 AM, 5 बजे से, या 1995। आपने देखा होगा ना, जैसे कि कोई भी ब्रांड की आप टी शर्ट या फिर शॉर्ट्स जो भी पहनते हैं तो उस पर लिखा होता है सिंस और 1989 जो भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं अगर मैं, तो 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 5 सेकेंड, 4 साल और 3 दिन। तो ये एक टाइम पीरियड है, इसीलिए ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या यूज होता है। मार्कअप ले लूँ मैं, मार्कअप चल नहीं रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ टाइम की तो सबसे पहले तो जो हमारा है सिंस। सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है और फॉर हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम में यूज। लेकिन सिंस और फॉर जो हमारे यूज होते हैं, उसके अलावा भी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं।
सबसे पहले अगर हम देखें तो टिल और अनटिल भी तो यूज होता है। टिल और अनटिल पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है। इसके बाद आफ्टर और बिफोर वो भी यूज होता है। देखिए मैं इसमें इधर लिख रहा हूँ आफ्टर, और यहाँ पे लिखूंगा ना बिफोर। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद क्या यूज होता है हमारा, फ्रॉम। फ्रॉम यूज होता है हमारा, और बाय। ये जो है हमारे, ये सब है पॉइंट ऑफ टाइम, बल्कि जी बिफोर भी है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होने वाले प्रीपोजिशंस हैं। अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो इन, विदिन, तो ये होगा हमारे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं किसका यूज कहाँ पर होता है। और जो भी रिव्यू हो फिलहाल कमेंट करना ना भूलें, और जो भी हो फेयर कमेंट दें, जिससे कि मैं आगे अपनी स्ट्रेटजीज को सुधार सकूं। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिल और अनटिल को। टिल और अनटिल हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों जगह पे यूज हो जाता है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। मैं इसे मिटा देता हूँ बिकॉज इसका तो कोई यूज है नहीं। यू नो द टॉपिक। देखते हैं सेंटेंस, आई विल वेट फॉर यू टिल मंडे, या फिर अनटिल मंडे। इसके बाद देखते हैं हम लोग आफ्टर का यूज। आफ्टर और बिफोर कहाँ पे यूज होता है। इसमें ना कंडीशन आ जाती है आफ्टर और बिफोर के यूज में। चलिए देखते हैं कहाँ यूज होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अगर मैं आफ्टर और बिफोर की बात करूँ तो मैंने इसे बीच में क्यों लिख रखा है, क्योंकि आफ्टर और बिफोर पीरियड ऑफ टाइम में भी यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम में भी यूज होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल कैसे होता है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों जगह यूज हो जाता है। जैसे कि आई रिटर्न हर बुक आफ्टर लास्ट मंथ, या फिर आई रिटर्न हर बुक आफ्टर मंडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि मैंने उसकी बुक मंडे के बाद लौटाई थी। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है, और यहाँ पर मंडे की बात अगर मैंने की तो मंडे हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर मैं लास्ट मंथ की बात की है तो वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया है। ऐसे ही बिफोर का भी यूज होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रॉम और बाई की। अगर मैं फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम कहाँ पे यूज होता है हमारा। फ्रॉम का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जैसा कि मैंने पहले से ही लिखा है। और कहाँ होता है इसका यूज, या तो पास्ट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा। अब पास्ट टेंस में इसका यूज कैसे होगा, जैसे कि आई लिव देयर फ्रॉम 4 to 6, या फिर आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो इस तरह से हमारा फ्रॉम का यूज हो रहा है।
अब देखते हैं हम लोग बाई का यूज। देखिए बाई जो होता है हमारा, बाई का यूज जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही होता है, और आप इसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन और विदिन की, तो इन और विदिन का यूज कहाँ होता है? इन और विदिन का यूज होता है हमारे फ्यूचर के सेंटेंसेस में, जैसे कि आई विल मीट यू विद इन 10 आवर, मैगी विल बी रेडी विद इन 2 मिनट्स। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो कमेंट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक दीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक दीजिए, लेकिन अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।